के हल्ला मचा देते, शोर मचा देते, छत से पत्थर भी फेंक सकते थे। तो उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई साहब, अगर मान लीजिए साहस करके लड़ जाते उस लड़के से और उस लड़के को उस छीना झपटी में वो लड़का मारा जाता, तो बोले पुलिस मेरे साथ क्या करती? ये सवाल भी बड़ा है। ये सुबह 12 बजे मेरी बात हुई, तब से मेरे मन्हा पटल पर घूम रहा है। अगर उस लड़की को बचाने की जद्दोजहद में लड़का मारा जाता, अपराधी, हत्यारा, भीड़ के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, तो वो लोग 302 के मुलजिम हो जाते। जैन साहब, ऐसा है क्या? इसीलिए शायद समाज के लोग, और भी कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है कि पुलिस बाद में हमारी जान खाए, इससे अच्छा मूंदहु आंख कतहु कछु नाही। मेरा ये मानना है जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है, जी आ रही है जैन साहब। हाँ, मेरा ये मानना है कि ऐसा कतई नहीं होता है। कहीं हो सकता है कोई सिरफिरा पुलिस ऑफिसर हो जो कि ऐसे लोगों को मुल्जिम बना दे। ऐसे लोगों को हमेशा हम लोग पुरस्कृत करते रहे हैं, फूल माला लेके जाते थे, उनको रिवार्ड देते थे, उनको सर्टिफिकेट्स इशू करते थे, पुलिस की तरफ से उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको सिंगल SBBL का, DBBL का लाइसेंस चाहिए क्या, तो वो दिलवाते थे, जिससे कि ऐसे लोगों का मनोबल समाज में बढ़े। मैंने कई बार स्वयं हर कैपेसिटी में इस काम को किया, और मैं हमेशा पुलिस वालों को यही बात कहता था कि जन सहयोग लेना बहुत आवश्यक है, और जन सहयोग जो आपको दे रहा हो उसकी पूरी खुलकर मदद करनी चाहिए। और इसमें 302 कतई नहीं बनता। IPC में क्लियर कट लेट डाउन है, राइट ऑफ सिविल डिफेंस में जो सेक्शंस हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति चाकू से किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को मार रहा है, और वो मारते हुए उसको मालूम है कि वो कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये पुलिस अधिकारी, ये कोई पब्लिक वाला है, उसको भी वही राइट्स हैं जो कि पुलिस के हैं कि उसको पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर पत्थर, जैसा आपने कहा, पत्थर मार के, वो कोई AK-47 नहीं लिए था, छोटा चाकू लिए हुए है, और फिर भी जो है डंडे से मारकर उसको गिरा सकते थे। डेढ़ हड्डी का आदमी है। ये नहीं है कि कोई बड़े तगड़े लोग हैं कि साहब हम क्या करते, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये इसमें पूरा अधिकार है पब्लिक को, जो कहते हैं कि हंगामी गिरफ्तारी, एक वर्ड होता है हंगामी गिरफ्तारी। हंगामी गिरफ्तारी ये है कि आपने दौड़ा के उसको पकड़ा, उसमें चोटें आ गई, वो दे आर ऑल जस्टिफाइड। जी जैन साहब, मैं दूसरे चरण में आपके पास आऊंगा, तब एक सवाल ये लूंगा कि मैं इस बात से बहुत खिन्न रहता हूं, कई अवसरों पर हम आप साथ रहे अलग अलग चैनल्स पर इस तरह की बहसों में, कि पुलिस को सबसे सस्ता मैगी टाइप का एक ही आइडिया लगता है कि लड़की कहीं मरे, कोई संकट में आए, तुरंत उसके चरित्र पर एक काना फूसी टाइप की स्टोरी फूंक दो कान में है। बोले ये लिव इन में रह रही थी, बोले ये करप्ट थी, बोले ये रामलाल के साथ जाती थी, श्याम, अरे हम करें कुछ थी तो उसके साथ अपराध हो जाएगा। ये पुलिस की एक बीमारी है, इसके लिए भी कोई वैक्सीन बननी चाहिए। ये पूरे देशव्यापी बीमारी है जैन साहब, है ना। पुलिस को सबसे सस्ता उपाय यही लगता है, लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछाल दो और उसके बाद खुद आनंद लो। ये भाव ठीक नहीं। कानून क्या कहता है? लड़की कुछ भी हो, किसी को उसको मारने का हक नहीं ना। सबसे पहले ये बात क्यों प्रचारित की गई दिल्ली की पुलिस ने, क्यों की कि लिव इन में रह रही थी? तो मैंने सवाल उठाया, 16 साल की बच्ची, और तुम बता रहे हो 3 साल से लिव इन में रह रही थी, तो क्या 12 साल में निकल गई थी लिव इन में रहने के लिए? ये कैसे कैसे दरोगा थानेदार होते हैं जैन साहब। अगले चरण में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ये ऐसे कैसे निपट महामूर्ख लोग भर्ती कर दिए जाते हैं जिनको कुछ समझ ABCD नहीं पता। ताहिरा जी, दूसरी मेरी उद्विग्नता का, खिन्नता का कारण ये एक है अपराध, ठीक, वो कोई भी करे उसकी निंदा,
लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी जब जुड़ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था भी उससे छिन्न भिन्न होती है। केवल एक मृत्यु नहीं हुई, ये कलावा और ये रुद्राक्ष ने देश के सामाजिक वातावरण में भी नींबू डाल दिया। ये क्यों नहीं इस पर अंकुश लग पाता है कि छद्म पहचान के साथ आप प्यार की पिंग क्यों बढ़ाते हैं? इसका मतलब फ्रॉम द डे वन से आपका मोटिव खराब है। नहीं, बिल्कुल आप कपटी हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, ये बात तो तय हो गई। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर छलावा है इसमें सामने आता है तो बिल्कुल ये कातिल है, हॉरिफिक मर्डर किया है इसने। मैं तो सभी चैनलों पे कल से कह रही हूँ, ये रेयरेस्ट टू रेयर के कैटेगरी में आता है। इसको सजाए मौत मिलना चाहिए, जल्द से जल्द रिड्रेसल हो और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, जिससे कि आने वाले तमाम जो इस तरह के मॉन्स्टर्स हैं उनके अंदर डर पैदा। ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि कानून का डर नहीं है तब उसने इस तरह की हरकत किया। कानून का डर अगर नहीं है तो इस तरह का आपको पनिशमेंट दे के वो डर पैदा करना होगा। महिलाओं के प्रति ये कोई तरीका नहीं है, आप छलावा दे के आए या कैसे भी आए, आप किसी महिला को इस तरह से, जिस तरह से बिल्कुल समझिए स्पाइन चिलिंग मर्डर हुआ है, इसमें आप जिस तरह से वो आदमी मार रहा है, मॉन्स्टर कहूंगी मैं, इंसान नहीं है, हैवान है। वो हैवान की शक्ल, इंसान की शक्ल में एक हैवान खड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ तो पनिशमेंट होना चाहिए। और वहां पे जो जनता भी थी, मुझे बहुत अफसोस है, उसमें महिलाएं भी थी। वो बार बार कहती है, शी कुड बी माई डॉटर, योर डॉटर, किसी की बिटिया और बहन हो सकती थी। कम से कम बोलना चाहिए था। 6-7 लोग चाहते तो उसको पकड़ भी सकते थे जी। तो इस तरह से जी बिल्कुल ताहिरा जी, मैं बरखा त्रेन के पास चलूंगा, फिर मां यति चेतनानंद के पास आऊंगा। लेकिन एक टिप्पणी मुझे लगता है अभी बहस को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। एक्स ने वाई का मर्डर किया, ये कानूनी पक्ष है, ठीक ताहिरा जी, आपके संज्ञान के लिए ठीक। लेकिन मजहबी पहचान छुपा के आपने ये खेल खेला, ये पूरे भारत के वातावरण को खराब करता है एक घटनाक्रम। इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि कौन मारने आया, ना ना, उसका अर्थ है, उसका अर्थ है समाज में। वो काम जैन साहब से दुरुस्त नहीं होगा, और 10-5 देशों की पुलिस बुला ले तब भी दुरुस्त नहीं होगा। समाज में जो दूध में नींबू पड़ जाएगा, और कानून सख्त कर दे उससे भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए उस वर्ग के प्रतिनिधियों को आगे आना होगा और यह कहना होगा ये छलावा मंजूर नहीं हमको, हम आपके विरुद्ध धर्म से बहिष्कृत करने का फतवा जारी करते हैं। ये करना होगा, बोलना चाहिए, बुखार होकर बोलना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये देश की लोक व्यवस्था भंग हो जाती है इससे। ये केरला स्टोरी कि पुलिस के बस की थोड़ी ना रोकना। पुलिस कैसे किसी को रोक सकती है कि तुमने कलावा क्यों बांधा? वो कहेगा मेरा मन। पुलिस कैसे किसी को रोक सकती है कि तुमने माला रुद्राक्ष क्यों पहनी? नहीं ना। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये मैं निवेदन कर रहा था। बरखा त्रेहन, आज आपसे भी कहूंगा, आपका जो एजेंडा है पुरुष आयोग, उसको छोड़ के आज उस विषय पर नहीं बुलाया आपको, है ना, आज इस विषय पर चर्चा है। मेरा प्रश्न ये कि न्यूनतम अपनी पूरी हिफाजत करके घर की छतों पर जाके शोर मचा सकते थे लोग, नहीं। वो कोई बम तो लिए नहीं था लड़का, ना कार्बाइन लिए था कि ऐसे ऐसे करके 10-20-50 को लाशें गिरा देता, नहीं ना। चाकू छोटा हो बड़ा हो, लाठी होती, पत्थर होता, हम करे नहीं होता, घर के ऊपर छतों पर जाके पत्थर मार सकते थे, शोर मचा सकते थे, 2-4 मोहल्ले के और लोग आ जाते, पुलिस को बुला सकते थे, नहीं। बरखा जी, सोशल मीडिया पर भारत का समाज अमेरिका, जापान, चीन सबसे आगे है। दे दनादन ट्वीट ठोकता रहता है, टिप्पणी ठोकता रहता है, अल्ल बल्ल गल्ल, नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर नहीं निकला। बरखा जी आपको बताना चाहूंगी
कि मैं पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट जरूर हूँ, लेकिन मैं सच के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। इस देश की बेटियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जितने इस देश के बेटे। अब रही बात इस पर्टिकुलर केस की, अलावा केरला स्टोरी में जिसमें सच्चाई दिखाई गई थी, इतनी मिर्ची लगी, तमाम जगहों पे बैन कर दी गई, क्योंकि वो ये सच नहीं देखना चाहते। मेरे देश की बेटियां इस पलावे में लगातार आती जा रही हैं। पलावा, रुद्राक्ष, नाम बदलना, हिंदू नाम रख के लड़कियों को ल्योर करना, ये सबसे इजी बात हो गई है। और यहाँ पर देखिए आप, कितने सारे मर्डर्स हो चुके हैं। निकिता तोमर का मर्डर किसने किया था हम सब जानते हैं। मैं निकिता की माँ से मिलने गई थी, निकिता की माँ ने मुझे ये कहा कि बेटियों को पढ़ा के बर्बाद है क्या, पढ़ाने भेजा था। मैंने तो कॉलेज बेटी को पढ़ने भेजा था। चाहे साक्षी की माँ हो, चाहे निकिता की माँ हो, सबने यही बोला था कि 24 घंटे में फांसी दे दो। मेरी बच्ची गई है, आपकी बच्ची भी कल हो सकती है, इसे 24 घंटे में फांसी दे दो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि देश जो है संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा, और फांसी उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के बाद। लेकिन कब तक हमारी देश की बेटियां इस छलावे में आती रहेंगी, और कब तक हम ये लव जिहाद के केसेस हजारों हैं, हजारों, और बढ़ते ही जा रहे हैं, के ऊपर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। जी ठीक है बरखा जी, मैं यतीमा क्षेत्र दोबारा में आता हूँ। बरखा जी दोबारा में आता हूँ। ये यतीमा, आपके पास मैं एक सवाल दूसरे किस्म का लेके आ रहा हूँ। ठीक, जिसने मारा उसको गाली दे, दो काम हो सकते हैं, या तो उसको गाली देने के लिए निकल पड़े, ठीक, मुझे लग रहा है उसको कानून के हवाले हो गया, कानून पर छोड़ दीजिए। ठीक, वो जो गाली देने में ऊर्जा खर्च हो, उस ऊर्जा को हम आप जैसे लोग देश भर में बेटियों को, उनके परिवारों को जागृत करने में क्यों नहीं लगाते उस ऊर्जा को? हमारे यहाँ महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, कई लाख साधु संत हैं, गांव गांव निकले, वो भी ट्विटर खेल रहे हैं, अपनी अपनी फोटो डाल रहे हैं। नहीं, बाबा सन्यासी भी ये फोटोबाजी से थोड़ा हट के नहीं, एक बार देशव्यापी भ्रमण पर निकल जाएं और वहां लोगों को बताएं, बच्चियों को, बच्चियों के माता पिता को। अमिताभ जी, मेरी बात कड़वी आज जरूर लगेगी, लेकिन सत्य है। और सत्य ये है कि सनातनियों को छपास की बीमारी खा गई। सिर्फ फोटो खिंचवाओ, सोशल मीडिया पे डालो और अपना नाम ऊंचा दिखाओ। वास्तविकता ये है कि ये एक एक घर में जाकर अवेयर करने का प्रोग्राम है। मैं तो कम से कम अपनी गारंटी ले सकती हूँ, मैं 20 साल से निरंतर इस कार्य को कर रही हूँ और हजारों लड़कियों के नाम बता सकती हूँ। हालांकि आइडेंटिटी ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरीके से बचाई गई मेरे द्वारा। कल जो कुछ दिल्ली में हुआ, पहला तो उससे ये प्रश्न उठता है कि समाज किस ओर जा रहा है। चेतना शून्य समाज हो गया, संवेदनाएं मर गई, किसी के भी प्रति संवेदनाएं हमारी शून्य हो गई। हम इतने स्वार्थी हो गए कि एक लड़की को 36 चाकू गोदे जाते रहे और एक भी पुलिस को, एक भी कॉल नहीं की गई पुलिस को। और जब वहां इंटरव्यू लिए गए महिलाओं से तो उन्होंने कहा यहाँ तो ये रोज आम की बात है। तो एक दिल्ली की सड़कों पर या भारत की सड़कों पर कत्ल किए जाना किसी भी बेटी का एक आम बात हो गई है।